मात्र 3 से 4 बूंदें पानी में मिलाकर पी लीजिए। इतना करने मात्र से आपके पूरे के पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। आजकल फैटी लीवर की समस्या होना, किडनी में इन्फेक्शन होना और आपके शरीर में वात, पित्त और कफ दोष, ये तीनों का विद्यमान होना, जिसकी वजह से आपका बार बार बीमार होना, ये बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में आज जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बहुत आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर आप करते हैं तो इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि ओवरऑल आपकी पूरे हेल्थ पर काम करता है। देखिए, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जो भी चीज़ें आप बताती हैं वो आप कहती हैं कि हमारे लीवर पर भी काम करेगी, किडनी पर भी काम करेगी, आंतों पर भी काम करेगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा शरीर कोई अलग अलग हिस्सों में बना हुआ नहीं है, मतलब एक बॉडी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसका पोषण हो चाहे उससे मिलने वाले नुकसान हो, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते ही हैं। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो गमले में ही हो जाती है और बस उसको सही तरीके से आपको लेना है। एक खरल लेनी है आपको। खरल के अंदर 8 से 10 पत्ते तुलसी के लेने हैं। श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी, कोई सी भी आप ले सकते हैं। हालांकि श्यामा तुलसी के पत्ते लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। श्यामा तुलसी जो होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। वात दोष हो, पित्त हो या कफ दोष, तीनों को बैलेंस करने और बॉडी को आपके एल्कलाइन करने में मदद करती है। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ इसकी, कि जब भी हमारे शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो लीवर में हो, किडनी में हो, आंतों में हो या ब्लड में, उसकी वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जो तुलसी होती है वो बेसिकली इन्फेक्शंस को ही बॉडी से दूर करने में मदद करती है, इन्फेक्शंस को ठीक करती है, जिसकी वजह से आपको उन सारी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है। अब आप मुझसे बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बार बार बीमार होते रहते हैं, तो ऐसे में गमले में तुलसी जी लगा कर रखिए और इन तुलसी जी का इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, आप विद इन 1 महीने के अंदर मुझे खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, पूजा भी इसीलिए की जाती है क्योंकि उनके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। वो मतलब पूजा के ही तरीके से कुछ लोग उसको लें तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर औषधि के रूप में लेंगे तो और भी मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पूजा करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी अगर हम जो तुलसी मैया के पास है उसको हम ग्रहण करें, उनके पोषक तत्वों को लें, तो वो शरीर के लिए पॉजिटिविटी दे देती है। तो इसी तरीके से आप देखिए, अगर आप लीवर, किडनी, आंतें, ब्लड, इन सब को साफ चाहते हैं, टॉक्सिन्स फ्री चाहते हैं, तो तुलसी जी के कुछ पत्ते आप खरल में डाल लीजिएगा और उसके अंदर आपको डालने हैं 4 पीपल के पत्ते। पीपल जो होता है ना, वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है और हमारे शरीर में जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी हमें समस्याएं होंगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्राण मुद्रा जो होती है उसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि हर सेल्स तक ऑक्सीजन का पहुंचना ज़रूरी है। जिस सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वही सेल्स वहाँ जा करके डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें लम्प्स जैसे महसूस होते हैं। फिर वो धीरे धीरे जो है आपके गांठें बननी लगती हैं। फिर आप कहते हैं गांठें बनने का कारण क्या है? गांठें बनने का मेन कारण होता है कि शरीर में ऑक्सीजन जो है उस सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें लें जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, या फिर शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। तो 4 पीपल के पत्ते आपको इसमें डालने हैं। 3 से 4 काली मिर्च आपको इसमें डालनी है। खरल में डालिए, अच्छे से कूट करके, रगड़ करके आप इसको जो है इसका रस निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे इसका रस निकलेगा 3 से 4 चम्मच। 3-4 चम्मच रस एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है। आप आधा गिलास पानी लीजिएगा। आधा गिलास पानी के अंदर ये जो आपने सारी चीज़ें खरल में डाली हैं, इनको किसी सूती कपड़े में ट्रांसफ़र करें, पोटली सी बना लें इसका रस निकालें। 4-5 बार सिर्फ आपको ये पोटली उसमें डिप करनी है, या फिर 4-5 बूंदें उसमें निचोड़ देनी है आधा गिलास पानी में। अब इस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है। पानी हल्का सा गुनगुना लीजिएगा। इसको कितनी बार लेना है? दिन में कम से कम 3 बार लेना है। इस तरीके से, मतलब मान लीजिए सुबह आपने खरल में पत्ते पीस लिए हैं, अब वही पोटली में रखे हुए पत्ते आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। 3-3, 4-4 बूंदे डाल करके पानी में इस तरीके से लेनी है। कितने दिन तक? 15 दिनों तक लीजिएगा कम से कम। ये आपको इतना लाभ देगी ना,
कि आप मुझे खुद इस वीडियो के नीचे थैंक यू आकर के बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर के लिए अद्भुत तरीके से काम करेगी। फैटी लीवर, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, क्रिएटिनिन लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर यूरिन में किसी तरह का जलन, इम्यूनिटी कमज़ोर, या फिर आपको कफ की कोई समस्या हो, तो ये सारी चीज़ों को दूर करती है। और बेसिकली ये नुस्खा ना जो बिगड़ा हुआ कफ होता है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बन के घूमता रहता है, उस पर काम करती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।